Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 3 का श्लोक नंबर 3 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब हम इसको धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम्। अब हम फिर से इसको गाकर सीखते हैं। श्री भगवानुवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अब हम जरा समझते हैं कि श्लोक का मतलब क्या है। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। हरे कृष्णा। चलिए अब हम इसे और अच्छे से प्रभु जी से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। जी बहुत बढ़िया बताया है। वो ये है कि संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य, कौन सी पद्धति, चाहे आप ज्ञान योग के मार्ग में आगे बढ़े या फिर कर्म योग के मार्ग में आगे बढ़े, दोनों का उद्देश्य क्या है? 2 उद्देश्य है। पहला, अपना जो आत्मा का स्वयं का अनुभव करना, आत्म साक्षात्कार, और दूसरा भगवान कौन है, उनका हमारा क्या संबंध है, उसके बारे में पता करना। तो ये 2 मार्गों में बताया गया है और आगे चल के बताएंगे कि वास्तव में दोनों मार्गों को फल रूप में जो एक देखते हैं वही यथार्थ देखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कई लोग सोचते हैं जो ज्ञान योगी है वो क्या करते हैं, आत्म साक्षात के लिए तरह तरह का प्रयत्न करते हैं। सांख्य योग का मतलब हो गया आत्मा और शरीर या प्रकृति दोनों को भिन्न करने का जो ज्ञान है वह बताया गया सांख्य नाम, और जिसको ज्ञान योग के मार्ग के द्वारा प्राप्त करते हैं। पर इसमें जो विशेष बात समझने योग्य है, जो भगवान श्री कृष्ण आगे बताएंगे, कि वास्तव में चाहे कोई ज्ञान मार्ग में हो या चाहे वो कर्म मार्ग में हो, दोनों के लिए भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि जो बड़े बड़े आत्म रामा, मतलब जो अपने आप को पहचान लिया है कि वो कौन है, ऐसे आत्म रामा पुरुष या जो बड़े बड़े मुनि है जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या करते हैं? इसमें वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के 10वां श्लोक के अंदर। वहां पर बताते हैं, आत्म रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरिः। जो बड़े बड़े ज्ञान मार्ग में आगे चलने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? कुर्वन्ति अहेतुकम भक्ति, वह भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं।
और उदाहरण स्वरूप हमें देखने को मिलता है सुखदेव गोस्वामी। जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो पूरे संसार से विरक्त है, उनको संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर जब उनसे प्रार्थना की गई कि आप भगवान की कथा बताइए, तो बड़े प्रेम भाव से बहुत ही अच्छे तरीके से श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया। तो इस तरह से बताया गया। बहुत सारे ज्ञानी लोग समझते हैं हमें भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, हम जाएंगे अलग से हिमालय में कंदरों में बैठे रहेंगे, गुफाओं में बैठे रहेंगे और अपना ध्यान करते रहेंगे। पर बताया कि ऐसे जो विद्वान, जो आत्मा साक्षात्कार को समझ चुके हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जो भगवान की भक्ति है वो अलौकिक है। यहाँ पे दो बातें बताई गई, ज्ञान योग और कर्म योग। दोनों के अंदर भक्ति कॉमन है, भक्ति सम्मिलित है। और इसमें विशेष रूप से जो कर्म योग है उसमें कहा गया संसार में रहते हुए भगवान की सेवा करते हुए हम वही मार्ग तक जा सकते हैं जो मार्ग के ज्ञान योग के द्वारा जहां पे जाने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये बात भगवान आगे बताएंगे, पर अभी हमें ये समझने का बात है कि दो तरह का मार्ग बताया है। कई लोग समझते हैं यार यहाँ तो भक्ति योग के बारे में बताया ही नहीं। तो वास्तव में जो कर्म योग है उसको प्रभुपाद जी ने बोला ये स्पष्ट रूप से भक्ति योग है, पर जो ज्ञान मार्ग है उसके अंदर भी भक्ति होना आवश्यक है। और बड़े बड़े और भी बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे कि महाराज अम्बरीश जो कि कर्म योग के माध्यम से भगवान की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे थे अपने जीवन काल में। ऐसे ही हमें भी दो मार्ग दिखते हैं, या तो संसार को छोड़कर अलग से अपने आध्यात्मिक कार्य करें, या फिर संसार में रहते हुए भगवान की सेवा के द्वारा संसार का कार्य करते हुए भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे स्पष्ट रूप से अंतिम तात्पर्य में बताया कि वास्तव में जब हम लोग कृष्ण भावना अमृत में जब हम कार्य करते हैं तो वास्तव में ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हुए संसार का कार्य करते हैं तो हमारा हृदय स्वतः ही शुद्ध हो जाता है, इंद्रियां शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है, बुद्धि क्लियर हो जाती है। इस तरह से बताया गया कि कर्म योग के मार्ग के द्वारा सामान्यतः सब लोग इस मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी।